साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ, ब्रूनर का शिक्षा में योगदान। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले वर्ष ही आया हुआ है। 3 या 4 नंबर में था, 14वें नंबर पे प्रश्न था। ये ऊपर लिखा भी है, 14वें नंबर पे ही आया हुआ था। तो ब्रूनर का शिक्षा में योगदान, ये जो पाठ्यक्रम आपके चेंज हुए हैं, अभी कोर्स बदला था, ये जो नवीन आपका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार मैं आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको हर कहीं नहीं मिल जाएंगे, जहाँ मिलेंगे हो सकता है पुराने मिले, लेकिन ये आपका लेटेस्ट है। आइए शुरू करते हैं ब्रूनर का शिक्षा में योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रूनर इन एजुकेशन। शिक्षा में ब्रूनर का योगदान निम्नलिखित बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। पहला बिंदु है प्रज्ञात्मक या बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ब्रूनर ने प्रज्ञात्मक या बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की नवीन व्याख्या की। विधि निर्मात्री, मूर्त्य एवं प्रतीकात्मक अवस्थाओं के विकास क्रम को समझाकर ब्रूनर ने शिक्षण अधिगम हेतु एक नया मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ब्रूनर ने संज्ञान को बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता बताया। संज्ञान क्या है? आपका सीखना। सीखेंगे आप तभी जब आपकी बुद्धि तेज होगी, इसीलिए ब्रूनर ने संज्ञान को बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता बताया। दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम फॉर्मेशन। संज्ञानवादी विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल पाठ्यक्रम निर्माण हेतु ब्रूनर के विचार उपयोगी हैं। फिनले ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को सर्पिल करिकुलम का नाम दिया है। देखिए, क्वेश्चन बन जाता है अगर ये पूछे कि फिनले ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को, जो ये करिकुलम फॉर्मेशन है, क्या जो है नाम दिया है, तो आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम, सर्पिल पाठ्यक्रम कह सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। ब्रूनर द्वारा निर्दिष्ट बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के अनुकूल शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में भी तदानुकूल परिवर्तन एवं संशोधन, अवस्थाओं के अनुकूल शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में भी तदानुकूल परिवर्तन एवं संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव की गई, जिससे कि बालक का मानसिक विकास सरलता से अधिकतम हो सके। अगला है अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक्स मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या है? देखिए, ब्रूनर समस्या समाधान अथवा अन्वेषण विधि का समर्थक था। ब्रूनर ने लिखा है, अन्वेषण विधि समस्या समाधान की शैली या अध्ययन है जो कि व्यक्ति के किसी भी कार्य को संपन्न करने में सहायक हो सकती है। देखिए, अन्वेषण विधि की परिभाषा क्या बताई है ब्रूनर ने? अगर पूछे कि ब्रूनर ने क्या बताई है अन्वेषण विधि की परिभाषा, तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर ये परिभाषा देके पूछे कि किसने कहा है, तो ब्रूनर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं, उसके साथ ही आप बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा लंबा टॉपिक देते हैं। आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा बताती हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा बताते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए आपके अच्छे के लिए आपको ज़्यादा बताते हैं। अगला है प्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया को ब्रूनर ने अधिक महत्व दिया और उसे जीवन के लिए उपयोगी बताया। प्रत्यय पर्यावरण को सरलता से समझने तथा अधिगम में सहायक होते हैं। अच्छा, अगला है इसमें छठवां, जातिगत अधिगम, जेनेरिक लर्निंग। जाति अधिगम का नवीन संप्रत्यय देते हुए ब्रूनर ने कहा कि अधिगम वर्तमान अनुभवों के अतिरिक्त पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से भी होता है। इसके बाद है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाओं को अंतिम प्रतीकात्मक अवस्था को भाषागत विकास हेतु उपयुक्त बताकर भाषा शिक्षण को एक नई दिशा प्रदान की है। अगला है अधिगम सिद्धांतों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज। ब्रूनर ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए अपूर्व योगदान दिया है। अगला है शिक्षक की नवीन भूमिका, न्यू रोल ऑफ टीचर। शिक्षक की नवीन भूमिका हेतु ब्रूनर के विचार ध्यातव्य हैं। संज्ञानवादी विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षक को अपने कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसमें कि अधिगम प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हो सके। शिक्षक को
इन अवस्थाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण एवं संशोधन की उपयोगिता भी स्पष्ट हुई। शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों को शिक्षक द्वारा इस प्रकार अपनाने की प्रेरणा मिली कि वे बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो सकें। अगला है शैक्षणिक एकेडमिक। शोध हेतु प्रेरणा भी पियाजे एवं ब्रूनर की विकासवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा से मिली। इन हेल्डर, पिनार्ड, उजग्रिस, ग्रीनफील्ड, फ्लेवेल, सिजेल, एवली, लेंजर, लोवेल, एल्किंड, जॉन डीवी आदि मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने इस विचारधारा के आधार पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य किए।